हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम शब्द के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले पहला अर्थ के आधार पर शब्द का भेद हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। आज उसका अगला जो भेद है उत्पत्ति के आधार पर, उसे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, इन्हें दोनों नामों से ही पुकारा जाता है। तो हम देखते हैं उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर शब्द जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज, जिसे विदेशी शब्द भी कहते हैं। तो पहला हम देखते हैं तत्सम शब्द। अब संस्कृत भाषा क्या रही है? प्राचीन भारत की प्राचीनतम भाषा हिंदी पर संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। मतलब संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। अब जिसका क्या हुआ है, हिंदी पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम उनके जो शब्द हैं उसका प्रयोग करते आए, तो इसलिए प्रभाव रहा हिंदी भाषा पर भी। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि रात्रि, मयूर, पत्र, कूप, क्षेत्र, कार्य आदि, ये जो सारे शब्द हैं ये किस में प्रयोग किए जाते हैं? संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और ये वैसे ही कि वैसे शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द जिनको हम बोलते हैं। जो भाषा संस्कृत में शब्द हैं उन्हें जो हम प्रयोग करते हैं, जब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। आप कैसे पहचानेंगे कि ये संस्कृत के शब्द हैं? जहाँ लिखा होता है तत्सम, मतलब यहाँ सम आया है, यानी कि संस्कृत से मिलता जुलता सा है, तो हम समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द में क्या आते हैं? संस्कृत के ही शब्द आते हैं, जिन्हें हम बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा होता है तद्भव शब्द। अब तद्भव में आप कैसे समझेंगे कि इनमें कौन से शब्द आते हैं? तो तद्भव शब्द से ही तात्पर्य होता है उससे उत्पन्न, मतलब किसी चीज़ से उत्पन्न हुए हैं जो शब्द, किससे हुए हैं? ये संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कि तद्भव शब्द से तात्पर्य है उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों में से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कुछ बिगड़कर, मतलब उनमें कुछ क्या हुए, जो अनेक शब्द थे उनमें क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आया। मतलब ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका जो मूल रूप तो संस्कृत ही है, लेकिन प्रयोग में इनके रूप में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। मतलब इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वो है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में रूप बदल गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जो सूर्य कहा जाता था संस्कृत में, जब इनका रूप परिवर्तन हुआ तो हिंदी में से सूरज कहने लगे। दोनों का अर्थ समान ही होता है, लेकिन इसे जब तत्सम शब्द बोला जाता है तब इसे हम सूर्य कहते हैं और तद्भव में जब बोला जाता है तब हम इसे सूरज कहते हैं। तो जैसे देखा आपने, सूरज है, मोर है, रात है, आग है, जीभ है, गांव है आदि, ये सारे शब्द जो हैं वो कैसे हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब इनमें क्या हुआ, जो संस्कृत के शब्द थे उनमें परिवर्तन हुआ, तो ये इस तरीके से शब्द हुए जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो हम आपको तत्सम और तद्भव शब्द की सूची बताते हैं कि किस प्रकार इनमें परिवर्तन आया। तो आप देखिए, ये तरफ तत्सम है और दूसरी तरफ तद्भव शब्द है। पहला है हमारा रात्रि। रात्रि किसे कहा जाता है? रात को कहा जाता है। तत्सम में इसे रात्रि कहते हैं और तद्भव जो है उसमें हम इसे रात कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य, सूर्य का क्या परिवर्तन हो गया? सूरज बन गया। मयूर से मोर, अग्नि से आग, ग्राम से गांव, पत्र से पत्ता, कूप से कुआं, क्षेत्र से खेत, कर्म से काम, दंत से दांत, कर्ण से कान, दुग्ध से दूध। तो इन शब्दों को हम रोज प्रयोग करते हैं और जो कि संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए, परिवर्तन हुआ उनमें, तो जो संस्कृत के शब्द थे वो तत्सम कहलाए और जो परिवर्तन होकर हिंदी में बोले जाते हैं वो क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे परिवर्तन आया, दंत से दांत, कर्ण से कान और दुग्ध से दूध में। तो ये क्या हुए? हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हुए। तो ये दो प्रकार हो गए। अगला है इसका देशज शब्द। अब जो शब्द किसी भाषा से नहीं आए हैं
लेकिन जो क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियां थी उनसे हिंदी में ही बना लिए गए, वे देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि गांव हैं, क्षेत्रीय हैं और बहुत सारी बोलियां हिंदी में बोली जाती हैं। अब इनका प्रयोग करते हैं, सभी लोग व्यापार के लिए आए, आपस में मिले, मेल जोल हुआ, तो एक दूसरे के शब्द क्या हुए, सुने लोगों ने और वो बोलने लगे, उनका प्रयोग करने लगे, रोज़मर्रा की लाइफ जो उनकी ज़िंदगी उसमें वो इस्तेमाल करने लग गए। तो वो शब्द देशज ही कहलाए, क्योंकि वो हमारे देश के ही शब्द हैं जो कि हिंदी की दूसरी जो क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं। वो शब्द कैसे कहलाते हैं, जैसे कि लोटा है, डिबिया है, पगड़ी, खिचड़ी, रोटी, पे, झुग्गी, खिड़की, झोला, खटिया आदि। ये सारे शब्द कौन से हैं, ये शब्द हमारे दूसरे मतलब क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं, लेकिन इन शब्दों को क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश के ही क्या है, शब्द हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसी के बाद चौथा हमारा होता है विदेशी शब्द। अब विदेशी से ही समझ रहे होंगे जो हमारे देश के नहीं है, मतलब हमारे देश के बाहर की भाषाओं से लिए गए शब्द, वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब भारत में क्या रहा कि अनेक वर्षों तक विदेशियों का आधिपत्य रहा था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो काफ़ी टाइम तक ये अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द थे वो धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए। और ये शब्द मुख्यतः जैसे अंग्रेज़ी हैं, अरबी, फ़ारसी आदि भाषाओं से आए और इन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब जब वो शब्द आ गए तो हमारे लिए रोज़ की ज़िंदगी में वो शब्द क्या होने लगे, प्रयोग होने लगे, लेकिन वो शब्द बाहर के थे, दूसरी भाषाओं के थे, इसीलिए वो विदेशी शब्द कहलाए। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनती है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, किताब, बाजार, हलवाई, कूली, आलू, चम्मच, कारतूस आदि, ये सब क्या है, ये सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब जैसे कि हमने देखा अंग्रेज़ी शब्द क्या है, टेलीफोन, हम रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। शब्द का डॉक्टर, हम डॉक्टर ही बोलते हैं। सिनेमा, स्टेशन, मशीन, टैक्सी, पुल, ये सारे शब्द कहाँ से आए, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इन्हें हम रोज़ की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार फ़ारसी शब्द हैं, जैसे कि आराम, खत, बगीचा, नमक, कागज, कलम, किस्सा, शिकार, गरीब। अगला देखिए तुर्की शब्द है, कैंची, कालीन, सौगात, लाश, बंदूक, बीवी, बेगम, तोप, चाकू। अब अगला है पुर्तगाली शब्द। अब आलपिन, बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू, कमरा, गमला, तौलिया, साबुन आदि, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द जो हैं ये दूसरी भाषाओं से, मतलब अंग्रेज़ी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली, ये सब उन शब्द वहाँ के शब्द हैं जो हम अपने हिंदी भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, रोज़ हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो चारों हमारे प्रकार देखे हमने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सब क्या है, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद है, क्योंकि ये क्या हुए, उत्पन्न हुए अलग अलग उससे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कहा जाता है। तो आपने इस चैनल को देखा और आपने जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।